भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए। आपको मारने के बाद मैं कल रात भर पछताता रहा। आप मुझे माफ कर देंगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी भाई साहब। पछतावे से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं है। देखिए आप में कितना बदलाव आ गया है। मैं भी यही चाहता था। अब किसी को मत मारिएगा। हाँ? नहीं मारूंगा भाई साहब। मैडम शिवानी जी, मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है। मेरी दुआ है कि आपको इन भले आदमी जैसा पति मिले। चलता हूँ मैं। अनबिलीवेबल मिस्टर शरद, आपका ये फॉर्मूला तो बिल्कुल हिट है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने तो गांधी जी के उपदेशों का ही पालन किया है। बाय द वे, आप मुझे ये बताएंगी कि हमारी ये फ्रेंडशिप की शिप कहाँ तक पहुँची है? शादी के मंडप तक पहुँच चुकी है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया शिवानी। गाने का कंपटीशन जीतकर तुमने फुल क्रेडिट अपने सारे फैंस को दे दिया। इस बड़े भाई के बारे में तुमने कुछ नहीं कहा। अगर मैं आपको क्रेडिट देती तो सबको हमारे रिश्ते का पता चल जाता ना। वाह शिवानी, तुम तो कितनी दूर तक की बात सोच लेती हो। मैंने तो यह सोचा ही नहीं। अगर तुम सोच पाते तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते। मोटा बोला। मामा जी, मामी, बोलो बेटा। मेरी छोटी बहन का ख्याल रख रहे हैं ना? ये हमारी अपनी औलाद न सही, लेकिन मेरे लिए तो उससे बढ़कर है। बाय द वे, आपकी ये पेंटिंग की ट्रेनिंग कहाँ तक पहुँची? मास्टर जी की कृपा से पेंसिल से ब्रश तक पहुंच गया हूँ। इस चीज तक पहुंचने के लिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 2 हफ्ते लगते हैं, लेकिन इनको तो सिर्फ 2 साल ही लगे हैं। मास्टर जी, मेरी छोटी बहन आई है इसलिए दिल नहीं लग रहा है। आज पेंटिंग से छुट्टी दे दीजिए ना। तूने दुनियादारी के बदलते रंग देखे? जब लोग मेरे पास प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं तो मुझे भगवान कहते हैं, अपने सगे बेटे की तरह मानते हैं। पर जब मैं घर बसाने की बात करता हूँ तो कोई मुझे अपनी बेटी देने को तैयार ही नहीं होता है। मुझे गुंडे की औलाद कहते हैं। अब तो शादी की उम्र भी निकल गई। चलो कोई बात नहीं, कहीं तेरे साथ भी ऐसा ना हो इसलिए मैंने तुझे मामा के यहाँ भेज दिया। तो कोई लड़का पसंद आया तुझे? हाँ, पसंद आया है। अरे कौन है वो, बताना। बचपन से मैं जिस तरह के लड़के के बारे में सोचती थी ना, मुझे बिल्कुल वैसा ही लड़का मिला है। और ऊपर से वो मेरा फैन भी है। नाम है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अरे तो फिर उससे जल्दी यहाँ बुला लो, बजवा देते हैं बैंड बाजा। हाँ, यहाँ हार्ट अटैक आ जाएगा उसे। बाप रे, वो हार्ट पेशेंट है क्या? नहीं भैया, वो बहुत शरीफ आदमी है। मैंने उससे अपना फैमिली बैकग्राउंड बहुत मुश्किल से छुपाया है। असलियत पता चली तो भाग जाएगा। ऐसा क्या? तो फिर क्या करें? आप उसकी फिक्र मत करो भैया, मेरे दिमाग में एक बढ़िया प्लान है। क्या भाई, ये सुबह सुबह सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो? शिवानी की फैमिली ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, वहीं जा रहा हूँ। ओह, हेलो रघु सर, मैं शरद बोल रहा हूँ। कौन शरद? वही जो भैंसे के बच्चे की तरह दिखता है। अरे तुम बोलो बच्चा। अब आपको क्या बोलूं सर? तो फिर मत बोल। नहीं, बोलता हूँ। आपने मेरा नाम यूज किया तो मैंने आपका नाम यूज कर लिया। तो रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट? सर पैसे मालूम मैं कौन हूँ? नहीं मालूम। ईस्ट साइड कोहिमा, वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, ऑल साइड मिलाकर इंडिया बनता, जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा को जानता। अब रघु रोकड़ा? Yes! आपको जो भी चाहिए ले चाहिए। जरूरत पड़ी तो वापस आऊंगा। हाँ, बाल बाल बच गए। शाबाश मेरे शेर, तू बिना खटके मेरा नाम यूज कर। वही तो कर रहा था सर। साहब पैसे साहब। मालूम मैं कौन हूँ? आपको क्या पता? ईस्ट साइड कोहिमा, वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, ऑल साइड मिलाकर इंडिया बनता, जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा को जानता। रघु रोकड़ा है? Yes! साले, ए चल हटा, तू है कौन? काला चौकी का इंस्पेक्टर हूँ। मेरे साले ने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो तूने उसे पकड़ के मारा। चल। जहाँ शहद होता है वहाँ मधुमक्खी भी होती है, तू एडजस्ट कर ले। वही कर रहा हूँ। आप मुझे एक फेवर कर दोगे? चल फेवर बोल। ये लोग चाहते हैं कि मैं रोज पुलिस स्टेशन आकर आपका साइन करूं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं जाली साइन किया तो फिर से मेरी बैंड बजा देंगे। तो तू ही बता मैं क्या करूं? आप यहाँ आकर इंस्पेक्टर को बता दीजिए कि आप ही असली रघु रोकड़ा हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हेलो 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 हेलो। अभी तक तो क्लियर सुनाई दे रहा था। मोबाइल वाले को कंप्लेंट कर, मेरे को क्यों बोल रहा है? पर उसका मोबाइल कौन सा? भाई अगर असली शरद आसपास रहा तो सारा भांडा फूट जाएगा। उसे उड़ा दे क्या? चुपे, मौका दे के मैं शिवानी को सच बता दूंगा। ठीक है भाई। दरवाजा कहाँ है? पता नहीं यार, कहाँ ये क्या है? हम तो दुनिया की तरह गोल गोल घूम रहे हैं। गोल गोल घूमेंगे या अंदर भी जाएंगे? सर यहाँ से अंदर आइए। अबे येड़ा समझा क्या? चल। How dare you? भैया आप हो? पहचान नहीं पाई ना? आप तो सच में पक्के
बिजनेसमैन लग रहे हो। आप डरना मत दीदी, अगर उसने ना कहा ना तो हड्डी तोड़ के हाँ करवाएंगे। मुच्छर कहीं का, मुंह खोला तो तेरी जबान खींच लूंगी। शिवानी, शरद कुमार कहाँ है? तुम लोग ये कोई तरीका लिफ्ट मांगने का? चल आगे से यू कर ले। ईस्ट साइड कोहिमा, वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, ऑल साइड मिला के इंडिया बनता, जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा को जानता। बीच में ये किंग कहाँ से टपका? ए किंग, उड़ा डालो इसे। क्या बात है, अभी तक नहीं आया? ट्रैफिक में किसी से झगड़ा तो नहीं कर बैठा? झगड़ा? झगड़ा हो तो वो खुद ही पिट जाएगा। एक बात बताऊं आपको, वो खून देख लेना तो वहीं के वहीं बेहोश हो जाएगा। अरे बाप रे। अगर रॉन्ग नंबर लगता है तो सॉरी बोल के फोन रख सकते हो, लेकिन अगर रॉन्ग आदमी को छेड़ोगे तो सॉरी बोलने के लायक भी नहीं रहोगे। ये शरद भी ना। ओह, आ गया। यू आर लेट। मेरे भैया कब से इंतजार कर रहे हैं। भैया? हाँ, भैया के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं। उन्होंने ही मुझे पढ़ाई के लिए मामा के पास भेजा था। तुम्हारे भाई साहब करते क्या है? हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। ओह। चलो तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। भैया, भैया, ये है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शरद, ये है मेरे भैया ज्ञानेश्वर, हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन। यार ये तो भूकंप से भी बड़ा झटका है। बातचीत से तो एकदम मदर टेरेसा लग रही थी, लेकिन ये तो हिटलर की बहन निकली यार। तो ठीक है, पर आप वहाँ से निकले कैसे? बताता हूँ। भैया, ये है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शरद, दिस इज माय ब्रदर ज्ञानेश्वर, हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसमैन। हाउ डू यू? क्या रे रघु रोकड़ा, शरद बनकर तू मेरी छोटी बहन को उल्लू बना रहा है? हाँ, आप किससे बात कर रहे हैं? अबे तुझसे बात कर रहा हूँ। मुझसे? तुझसे रघु रोकड़ा। भैया, ये क्या कह रहे हो? इनका नाम रघु रोकड़ा नहीं, शरद है। शरद, शरद। अरे शिवानी, ये मेरे लिए 10% पर काम करने वाला रघु रोकड़ा है, कोई शरद वरद नहीं है ये। शरद, ये आप क्या कह रहे हैं भैया? इसे मामा जी के दोस्त गोपाल राव जी ने भेजा था। मैंने इसका ऑफिस देखकर इसके 100 टेस्ट लेकर इसे चुना और आपने सारी किए कराई पर पानी फेर दिया। अगर किसी लड़के को पता चल गया कि मैं आपकी बहन हूँ तो कोई पढ़ा लिखा लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। इतने दिन मैं ये जताती रही कि मुझे गुंडों से नफरत है। कितनी मुश्किल से पटाया था और आपने सब गड़बड़ कर दिया। खानदान गुंडों का और बातें गांधीगिरी की। इसके मुंह पे पानी मारो और जगा इसको। शरद, आर यू ओके? ये पकड़ो। आपने तो कहा था कि ये हार्डवेयर बिजनेस में है, तो ये गन क्यों? और ये रघु रोकड़ा कौन है? शहर का मशहूर गुंडा है। एकदम आपका डुप्लीकेट। पर ये गन क्यों? यू नो, भैया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इसलिए उन्हें हमेशा जान का खतरा रहता है, तो सिक्योरिटी के लिए गन रखी है। ये खतरे, ये गन्स, मैं कुछ समझा नहीं। और समझ भी मत, हार्डवेयर बिजनेस वालों के साथ मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है। चलो रे। अरे सॉलिड आइडिया है उसका। क्या बात कर रहे हैं? नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। रघु कहाँ है? जी भाई, वो जी क्या कर रहा है बे? कहाँ है वो सो रहे हैं। वो कोई राजा महाराजा है जो अभी तक सो रहा है? जगाओ साले को। उन्हें मत उठाइए क्या भाई? नहीं। उठ। खाना नहीं खाया क्या बे? खींचो उसे। साले कौन है बे? ज्यादा चर्बी। हाँ पार्टनर, तू यहाँ? तू अपनी कमीशन लेने के लिए आया क्या? नहीं, कंफर्म करने आए थे। क्या कंफर्म करने तो का? चुप बैठ। यार रघु, तू रात 10:30 बजे किधर था? काला चौकी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में?
क्रेडिट कार्ड की वसूली में एक एसीपी के साले को धमकी दे डाली, इसलिए रात भर लॉकअप की हवा कर रहा था। अच्छा, हाँ एसीपी रमेश को फोन लगाओ। हाँ भाई। हाँ रमेश, तूने किसी रघु रोकड़ा को अंदर किया था क्या? खाली अंदर नहीं किया, ऐसी जगह मारा है कभी बैठ नहीं पाएगा। ये बता कि तूने उसे वहाँ से कितने बजे छोड़ा? मैंने उसे ठीक 10:45 पे छोड़ा भाई। पक्का ना? 100%। अरे रघु, पूरी रात जब उन लोगों ने लॉकअप में तेरी पुंगी बजाई, तब तूने उनको ये क्यों नहीं बताया कि तू ज्ञान भाई का आदमी है? तेरे को लगता है ऐसा करके वो जिंदा बचेगा? जबरदस्ती का बोल वचन दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा किस पे भरोसा करूं, उस पे या इस पे। चलो रे, चलो निकलते हैं। फिर मिलते हैं रघु भाई। हाँ, बच गए। ये साला इन दोनों की शक्लें इतनी मिलती जुलती कैसे हैं? अरे मैं बताता हूँ ना भाई। पता है, दशहरे वाले दिन मैंने टीवी पर एक पुरानी फिल्म देखी थी। उसमें एक बहुत बड़ी रॉयल फैमिली थी भाई। उस फैमिली में बहुत टाइम के बाद किंग कैट ट्विंस होते हैं। ये ट्विंस क्या होता जुड़वा है? बच्चे भाई। अबे अंग्रेज गए, तुझे छोड़ गए। हिंदी बोल। उनके जन्म की खुशी में एक पार्टी होती है, तब एक तूफान आता है और सबको बहा ले जाता आगे है। की स्टोरी मुझे मालूम है। 2 बच्चों में से एक टिंगू नरसिम्हा को मिला जो रघु रोकड़ा बन गया, और दूसरा अच्छे परिवार में पला जो मेरी बहन को पसंद आ गया, और वो है शरद। बिल्कुल सही भाई। हाँ भैया। जरा मुझे शरद का एड्रेस तो दे। अरे उसे कमीना रघु रोकड़ा समझकर मैंने उसकी इज्जत का भाजी पाला कर डाला। जाकर उससे माफी मांग लेता हूँ। लंच टाइम पे कौन आ गया? अरे आ गया कैसे? नौकरी से निकलवाकर पेट नहीं भरा जो घर चलाए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरा नाम और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। दुनिया में तू ही एक शरद है क्या? रघु रोकड़ा भी तो 2 है ना। इसलिए तो दूसरे को पुलिस स्टेशन में रात भर जूते और डंडे पड़े। अरे शरद कौन है? मैं समझा यहाँ तो अकेला है, लेकिन यहाँ तो पूरा डेली सोप है। बिल्कुल सही सर, ये दोनों मेरी लाइफ में एपिसोड नंबर 1 से हैं। लेकिन अब इनका क्या करूँ? कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी दादी माँ अंधी है और दादाजी सुन नहीं सकते। ये तो बड़ी काम की फैमिली। दादी की आंखें नहीं, दादा के कान नहीं, और तेरे पास भेजा नहीं। ये फैमिली आप ही के लिए बनी है सर।